कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण दूसरे वो शख्स रहे हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। शख्स कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उन्होंने इंसानी चोले में जन्म लिया है, तो इसलिए उन्हें इंसान कह दो तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उनकी रूह को पहचानते हो तो आप उनको भगवान भी कह सकते हो या भगवान के अवतार कह सकते हो। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कार, ऐसी लीला के बारे में कि जो प्रभु श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रची थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमने अपने गुरु से ज्ञान जो हमें मिलता है वो हम वही बात करते हैं। अब वो सही है या गलत है? अब वैसे तो वो सही है, क्योंकि जो हमारे गुरु हमें ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से या ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उनकी गहराई से हमें उस बात का मतलब समझाते हैं। कुछ लोग जो हैं जो इसको सच भी मानते हैं और कुछ लोग जो हैं इसको झूठ भी मानते हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं उसका कहीं ना कहीं जिक्र जो है शास्त्रों में या वेदों में या भागवत में, रामायण में, कुरान में, हदीस में, गुरबाणी में, बाइबल में आपको कहीं ना कहीं इसका प्रूफ मिल जाएगा। ऐसा ही एक सवाल और है। किसी ने सवाल किया कि गोवर्धन पर्वत जो है वृंदावन में श्री कृष्ण की धरती पर, उसकी परिक्रमा जो लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, इसका राज क्या है? या शायद इसलिए करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथों पर अपनी छोटी उंगली से उठाया था, क्या इसीलिए उनकी मान्यता है? तो भी मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि ये सच नहीं है। इसकी जो मान्यता है वो द्वापर युग में नहीं, इसकी जो मान्यता और महानता जो थी वो त्रेता युग में ही तय कर दी जा चुकी थी। अब त्रेता युग और द्वापर युग में एक युग का फासला है। जब द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, उससे पहले उस पर्वत को कोई और उठा चुका था अपने ही हाथों से। अब ये पहला जिसने उसको उठाया, उस पर्वत को जिसने उठाया, ये पहला शख्स कह लो या अवतार कह लो या भगवान कह लो या भगवान का दूत कह लो, कुछ भी कह लो, वो कौन था? तो मैं आज आपको बताता हूं कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण दूसरे वो शख्स रहे हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। शख्स कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि उन्होंने इंसानी चोले में जन्म लिया है, तो इसलिए उन्हें इंसान कह दो तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उनकी रूह को पहचानते हो तो आप उनको भगवान भी कह सकते हो या भगवान के अवतार कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इंसानी चोले में जन्म लिया तो आप उनको महान इंसान जो इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए जमीन पर उतरे थे। श्री कृष्ण दूसरे वो इंसान रहे हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। लेकिन इससे पहले किसने उठाया, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि सभी को पता है, रामायण में जब त्रेता युग में राम का दौर था, तब एक समुद्र पर एक पुल बनाया जाना था जिसे राम सेतु कहा गया है। अब राम सेतु बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर, शिलाएं की जरूरत थी। तो उस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा अनुसार सभी को यह हुक्म हुआ था, सभी को आज्ञा दी गई थी कि आसपास की शिलाएं, पत्थर जितने भी हैं सबको इकट्ठा किया जाए और इस समुद्र में डाला जाए ताकि एक
पुल बनाया जा सके उस पार जाने के लिए। जितने वहां नजदीक थे, शिलाएं थे, पहाड़ थे, पहाड़ों के टुकड़े थे, पत्थर थे, सभी को उठा के उस समुद्र में डाल दिया गया। जितने नजदीक थे उन्हें डाल दिए गए, जो दूर थे उनको लाने के लिए दूर भी जाना पड़ा था। तो दूर जाने के लिए प्रभु श्री राम का एक सेवक, एक भक्त हनुमान, वो भी शिलाओं की खोज में निकला हुआ था। उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल पर्वत है। वो पर्वत का नाम था गोवर्धन। जब उस गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी ने देखा, और आपको और हमको सभी को पता है कि एक हनुमान जी ऐसे आज्ञाकारी भक्त रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र के कि वो बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं करते थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को जब प्रस्ताव रखा कि आपको राम सेतु के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और नारायण खुद अपने हाथ से आपको स्पर्श करेंगे जिससे आपका उद्धार हो जाएगा, तो गोवर्धन पर्वत ने हनुमान को आज्ञा दी कि उसे वो वहां से ले जाए। जब हनुमान ने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ से उठाया और ले जाने लगे, तो उस वक्त राम सेतु का जो निर्माण था वो पूरा हो चुका था। जैसे ही इसके संकेत हनुमान को मिले और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा हुई कि जो भी शिला लेने के लिए गया है, कोई भी वो उस शिला को वहीं पर रख दे, क्योंकि राम सेतु का निर्माण जो था वो पूरा हो चुका है। तो हनुमान ने वो गोवर्धन पर्वत ब्रिज में रख दिया। ब्रिज यानी कि श्री कृष्ण की एक धरती माना गया है, जैसे कि ब्रिजवासी जो लोग हैं वो उनको बहुत मानते हैं। ब्रिज में रख दिया गया। जब ब्रिज में हनुमान ने उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को वहां पर रखा, तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि नारायण जो है मुझे अपने हाथों से स्पर्श करेंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। तब हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से वचन दिया, गोवर्धन पर्वत को एक वचन दिया कि द्वापर युग में नारायण फिर से एक अवतार के रूप में आएंगे और आपको अपने हाथों से स्पर्श करके आपका उद्धार करेंगे। त्रेता युग में यह तय हो चुका था कि गोवर्धन पर्वत को नारायण का ही अवतार आकर स्पर्श करेगा अपने हाथों से। तो जब द्वापर युग में इंद्रदेव के क्रोध के कारण वहां के लोग जब इंद्रदेव ने भारी वर्षा की थी, मूसलाधार वर्षा की थी, तो वहां के लोगों का बहुत काफी नुकसान हो रहा था। तो श्री कृष्ण ने उन सभी वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से उठाया, अपनी छोटी उंगली पर। सभी लोग, वहां के जितने भी वासी लोग थे, वो सभी लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए और अपने नुकसान से अपना बचाव किया। इसके कारण गोवर्धन पर्वत जो था उसका तीसरे त्रेता युग में जो वचन था वो द्वापर युग में जाकर पूरा हुआ। इससे यह साबित हुआ कि भगवान जो है अपने भक्त का कहना कभी नहीं टालते, अपने भक्त का दिया हुआ वचन भगवान खुद पूरा करते हैं। अब ये बात थी क्यों? इसका जो राज है, गोवर्धन पर्वत, इंद्रदेव क्यों नाराज हुए, इसका भी एक राज है। इसका जो राज है इसको हम बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसका जवाब जो है ये है कि श्री कृष्ण दूसरे शख्स थे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, और हनुमान जो थे वो पहले शख्स थे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले। नमस्कार।